चाहे नगर निगम के अधिकारी, जोनल अधिकारी हों, दरोगा हों या इंजीनियर हों, सबको चेताना चाहता हूं कि होश में आ जाओ, ये डॉक्टर कॉलोनी की स्थिति सुधार दो। मैं सर्वेक्षण की टीम को लाऊंगा और ये सब जितने भी गंदे एरिया खजराने के, डॉक्टर कॉलोनी के विशेष तौर पर और भी जो एरिया सब में लाके उनको उस सर्वेक्षण की टीम को घुमाऊंगा और उन्हें वीडियो भेजूंगा। तो क्या इंजीनियर जो यहाँ अपॉइंट हुए थे इस ड्रेनेज डलने में, उन्होंने घूस खाई क्या? क्या यही क्या ऊपर ऊपर ड्रेनेज डाल दी क्या? और घोटाले में इंदौर नगर निगम नंबर 1 आ चुकी है। कोई आते ही नहीं, खाली चुनाव के टाइम आते हैं आप। अच्छा, तो हाथ मिला के चले जाते हैं। डेंगू के मच्छर को पनपने न दिया जाए, तो ये ड्रेनेज का पानी अगर जमा रहेगा तो यहाँ पर डेंगू के मच्छर नहीं पनपेंगे। तो कहीं से ड्रेनेज डली नहीं है, वो तो ऊपर से लीपा पोती हुई है ना, और जो लीपा पोती हुई है उसका निराकरण होना चाहिए। ये पूरे चैम्बर उबल रहे हैं, इसका कोई निकाल नहीं है, कोई रास्ता नहीं है इस लाइन का पूरा। यहाँ पर बहुत गंदगी हो रही है, यहाँ कोई साफ़ करने वाले नहीं। कंप्लेंट करो तो लोग आते तो हैं कंप्लेंट वो करने साफ़, पर पूरी तरह से सफाई करके नहीं जाते हैं। आते हैं और चैम्बर खोल के वापस चले जाते हैं। बोलो तो बोले आगे से ही चौक है, आगे चौक है, यहाँ से वहाँ तक सारे चैम्बर अंदर से कच्चे हैं। वो दीवाड़ा बाहर निकल रहा है और पानी गिर गया है, और वादा करके जाते पर वादा करते ही नहीं कि बोर्ड ले जाते, फिर वो काम नहीं करवाते। 1-1 फीट के पाइप डाल दिए, आधी गिट्टी उसमें से गिर जाती है कि आने जाने में मस्जिद का रास्ता आएगा, नमाजी आए तो आए कहाँ से? ये बच्चे यहाँ पे कीचड़ में जब देखो जब गिरते रहते हैं। तकलीफ परेशानी इसके अलावा तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। आओ आओ साथ में गाओ, स्वच्छता का ये सेलिब्रेशन है। झूमो नाचो, आओ आओ साथ में गाओ, स्वच्छता का ये सेलिब्रेशन है। झूमो नाचो, जश्न मनाओ, स्वच्छता के हम इंस्पिरेशन। आदाब अर्ज़ दोस्तों, मैं अजहर मिर्ज़ा। आज मैं आया हूँ खजराना की डॉक्टर कॉलोनी में। जी हाँ, इंदौर के अंदर जो सफाई का नंबर 1 का जो तमगा इंदौर को मिलता ही जा रहा है, जो इंदौर बराबर सफाई में नंबर 1 का अवार्ड जीत रहा है, लेकिन वहीं इंदौर के कुछ मुस्लिम वार्ड ऐसे हैं जहाँ पर बाकायदा गंदगी है, लोग परेशान हैं, ड्रेनेज का पानी उबाले मारकर ऊपर आ रहा है। तो इसलिए डॉक्टर कॉलोनी के अंदर मैं आया हूँ। यहाँ पर मुझे फ़ोन करके बुलाया गया है। आइए हम यहाँ के रहवासियों से बात करते हैं। जी, आपका नाम बताएँ। अनवर खान जी, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर? यहाँ पे पूरी ड्रेनेज लाइन जाम हो रही है और कोई सुनने वाला नहीं है। कोई सुनने वाला नहीं है? कोई आते ही नहीं, खाली चुनाव के टाइम आते हैं आप। अच्छा, तो हाथ मिला के चले जाते हैं। अच्छा। और जो है ये पूरे चैम्बर उबल रहे हैं, इसका कोई निकाल नहीं है, कोई रास्ता नहीं है इस लाइन का पूरा। ये यहाँ पर डॉक्टर कॉलोनी के अंदर सारी ड्रेनेजें कच्ची बनी हुई हैं। पाइप बड़े छोटे छोटे से 1-1 इंची के पाइप इन्होंने डाल दिए, ये 1-1 फीट के पाइप डाल दिए, आधी गिट्टी उसमें से गिर जाती है कि आने जाने में मस्जिद का रास्ता आएगा, नमाजी आए तो आए कहाँ से? ये बच्चे यहाँ पे कीचड़ में जब देखो जब गिरते रहते हैं। तकलीफ परेशानी इसके अलावा तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। यहाँ के हालात खुद देख रहे हैं आप, कितनी बद से बदतर हालात होते चले जा रहे हैं। परेशानी के लिए किस किस को बोले, बोल बोल के परेशान हैं हम। अल्हम्दुलिल्लाह आज भाई हमारे लिए आवाज़ क्यों उठाने खड़े हुए हैं क्या सर भाई, इनके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे लिए आवाज़ उठाई है। इस खुलासा न्यूज़ का हम शुक्रगुजार हैं। तो कुछ ना कुछ हमारे लिए परेशानी बना के रख रखिएगी। यहाँ पे यहाँ के जो पार्षद महोदय उनसे कुछ शिकायत वगैरह? पार्षद महोदय को यहाँ से कितनी बार बहुत से लोगों ने जा के बोला, वहाँ जाओ 1-1 घंटा उनके घर के बाहर खड़े रहो, आएंगे पार्षद आ रहे हैं, ऊपर हैं, थोड़ी देर में आएंगे, थोड़ी देर में आएंगे। वहाँ बैठे बैठे कान धंधे खोटी करके औरतें जा के बैठती रहती हैं वहाँ पर फिर भी उसके बाद में भी कोई परेशानी, कोई सुझो ही नहीं है, सुधार ही नहीं है। ले देखिए सिर्फ परेशानी और परेशानी और सिर्फ परेशानी है। तो साथियों, अब मेरे साथ में है कांग्रेस के दिग्गज नेता, अख्तर नेता जावेद अख्तर साहब हैं, जिनको अख्तर नेताजी कहते हैं। नेताजी के नाम से इन्हें जाना जाता है और बड़े दिग्गज हैं, बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं। तो आज ये भी यहाँ पे लोगों की जो पीड़ा है उसे जानने के लिए आए हैं। तो आइए अख्तर नेताजी से हम बात करते हैं। जी नेताजी, बताएं इस पीड़ा के बारे में आप क्या कहेंगे? हाज़र भाई, खुलासा चैनल का मैं धन्यवाद देता हूं कि वो यहाँ लोगों की समस्या, डॉक्टर जैसी कॉलोनी
जो कि एक गरीब बस्ती है, एक स्लिम बस्ती है। यहाँ पर गरीब बस्तियों को बसाया गया जो कलेक्टर के द्वारा, तो ये उसी में यहाँ पर 15 बाय 20 के पट्टे दिए गए हैं और यहाँ पर सब मजदूरी वर्ग के लोग रहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंदौर 7 बार नंबर 1 आया और आप देखो ये डॉक्टर कॉलोनी की स्थिति के आधा किलोमीटर मेन रोड है ये डॉक्टर कॉलोनी का, ये पूरा ये देखिए आप किस तरह से पानी उबल रहा है। ये पानी ड्रेनेज का निकल रहा है, ये देखिए आप, ये चैम्बर से पानी बाहर आ रहा है। इस तरह के लोग यहाँ पर रह रहे हैं, गरीब लोग रह रहे हैं, इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। और नगर निगम दावा करती है कि हम इंदौर को नंबर 1 8वीं बार लाएंगे। मैं नगर निगम के अधिकारी, जोनल अधिकारी हों, दरोगा हों या इंजीनियर हों, सबको चेताना चाहता हूं कि होश में आ जाओ, ये डॉक्टर कॉलोनी की स्थिति सुधार दो, नहीं तो जब सर्वेक्षण होगा, वो सर्वेक्षण की टीम जब आएगी यहाँ पर इंदौर में और वो आपका 8वां जो आपको मेडल के लिए 8वीं बार आपको नंबर 1 के लिए यहाँ सर्वेक्षण होगा, मैं सर्वेक्षण की टीम को लाऊंगा और ये सब जितने भी गंदे एरिया खजराने के डॉक्टर कॉलोनी के विशेष तौर पर और भी जो एरिया सब में ला के उनको उस सर्वेक्षण की टीम को घुमाऊंगा और उन्हें वीडियो भेजूंगा और उन्हें ये दिखाऊँ। इस तरह का ये 1.5 साल पहले ये ड्रेनेज डली है और इस तरह से ये आगे जाने का, ड्रेनेज जाके आगे कहीं पानी जाने का रास्ता ही नहीं है, तो ये पानी यहीं उबाले मारता है और लोगों के घरों में रिटर्न जाता है। नमाजी भी निकलते हैं, स्कूल के बच्चे भी निकलते हैं, मेरी माँ बहनें महिलाएं निकलती हैं जो सब्जी लेने जाती हैं, सामान लेने जाती हैं और इस गंदे पानी की चपेट में आती हैं और नापाक होकर अपने घरों को नापाक कर रहे हैं वो लोग। उनकी मजबूरी है, उनका कोई सुनने वाला नहीं है। निगम सोई हुई है, घोटाले कर रही है निगम, बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं इंदौर नगर निगम में, पूरे देश में घोटालों में नाम हो रहा है और साफ सफाई में नंबर 1 आता 7 बार आया है, अब 8वीं बार ये स्थिति है, आप देखिए खुद। तो नेताजी एक बात ये बताएं कि यहाँ पे अभी यहाँ की महिलाएं और यहाँ के रहवासी बता रहे थे कि जो ड्रेनेज लाइन डली है ये अंदर से कच्ची है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है और क्या ये घोटाला है, करप्शन है, क्या है, आप इसमें क्या बोलेंगे? ये यहाँ के रहवासी जो बता रहे हैं वो उनको अधिक जानकारी होगी और निगम का काम है, ये निगम के अधिकारी हैं, इंजीनियर हैं। जब इंजीनियर निगम का जब काम होता है, इंजीनियर अपॉइंट होता है और वो देखा जाता है कि काम किस तरह से हो रहा है। तो क्या इंजीनियर जो यहाँ अपॉइंट हुए थे इस ड्रेनेज डलने में, उन्होंने घूस खाई क्या यही क्या ऊपर ड्रेनेज डाल दी क्या, या मतलब कैपेसिटी से कम की ड्रेनेज डाल दी क्या घोटाला किया है, ये भी एक जांच का विषय है और इसकी जांच हो तो परत पे परत खुलेगी और घोटाले में इंदौर नगर निगम नंबर 1 आ चुकी है। दोस्तों आज मेरे साथ में हैं वसीम मेमन भाई जो कांग्रेस के अल्पसंख्यक मोर्चे के शहर प्रवक्ता हैं। आज ये भी हमारे साथ में आई है, आइए हम इनसे भी बात करते हैं। वसीम भाई बताएं कि इस दृश्य को देखकर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सबसे पहले खुलासा प्लस के टीम को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने ये मुद्दा उठाया। आज हम डॉक्टर कॉलोनी के अंदर रहेंगे और यहाँ पर ड्रेनेज की समस्या को लेकर जनता काफ़ी परेशान है। यहाँ पर ड्रेनेज का जो पानी है वो बाहर आ रहा है, अंदर से तो जा ही नहीं रहा है। और दूसरी है कि यहाँ पर ड्रेनेज लेटेस्ट अभी 1.5 साल हुआ है डले हुए और वापस ये समस्या 1.5 साल के अंदर वापस ये समस्या हो रही है, तो ड्रेनेज कहाँ गई? सबसे पहला सवाल तो ये। दूसरी सवाल ये है कि जहाँ पर एक तरफ देखा जा रहा है कि प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग कह रहा है कि डेंगू के मच्छर को पनपने न दिया जाए, तो ये ड्रेनेज का पानी अगर जमा रहेगा तो यहाँ पर डेंगू के मच्छर नहीं पनपेंगे। आप ये बताइए कि गरीब क्षेत्र है, यहाँ की गरीब जनता है, यहाँ पर इतने बच्चे रहते हैं, यहाँ पर बुजुर्ग रहते हैं, अगर उनको डेंगू के मच्छर अगर यहाँ पर परेशान करेंगे तो इससे इंदौर का नाम खराब होगा। और डेंगू अभी इस वक्त इस महीने सबसे ज़्यादा इंदौर में पाया गया है, पिछले साल से ज़्यादा। मैं चाहता हूं कि यहाँ की साफ़ सफाई पे ध्यान दिया जाए और ड्रेनेज की भी साफ़ सफाई की जाए क्योंकि ड्रेनेज को लेकर यहाँ की जनता काफ़ी परेशान है। पानी वापस ऊपर आ रहा है और मात्र 1.5 साल हुए यहाँ की ड्रेनेज को डले हुए, जिससे जनता काफ़ी क्रोधित हो रही है क्योंकि ये ड्रेनेज सिस्टम से डली है कि नहीं डली है, उसका ढलान सही साठ है कि नहीं है, इस ओर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर ये ध्यान नहीं दिया तो कहीं ना कहीं ये काम में लापरवाही है और इस ओर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो एक बात और भी ये सामने आई है वसीम भाई के मोहल्ले वाले यहाँ के जो निवासी हैं कि महिलाओं ने बताया कि ड्रेनेज अंदर से कच्चे हैं, तो क्या इसमें ये समझा जाए कि ये इसमें गड़बड़ी है या कुछ भ्रष्टाचार है या करप्शन है, क्या है? क्लियर बात है। आप अगर ड्रेनेज अगर यहाँ के लोगों ने जब देख रखी है कि वहाँ अंदर से कच्ची है तो कहीं से ड्रेनेज डली नहीं है, वो तो ऊपर से लीपा पोती हुई है ना, और जो लीपा पोती हुई है उसका निराकरण होना चाहिए।
ये कैसे चलेगा ये काम, और कब तक चलेगा? बहुत सारे क्षेत्रों की समस्या है, लेकिन ये तो बहुत गरीब क्षेत्र है। अगर यहाँ पर वापस से बीमारियों का अगर प्रकोप बढ़ गया और मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया तो इसके जिम्मेदार कौन रहेंगे? नगर निगम, हम, या फिर यहाँ के लोग कौन रहेंगे? इसका निराकरण करना बहुत ज़रूरी है और ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ये गरीब क्षेत्र है, यहाँ पर सारे जितने भी लोग रहते हैं वो सुबह जाते हैं मजदूरी पर और शाम को आते हैं। इन लोगों की सुविधाएं हमारी जिम्मेदारी है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये 3 बार के जो विधायक, 3 बार के जो हमारे पार्षद महोदया हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी बनती या नहीं बनती? क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं यहाँ की जनप्रतिनिधि हैं और आप भी कांग्रेस के एक लीडर हैं, तो इसमें आप क्या कहेंगे? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? इस चीज़ को देखें, इसको साफ़ करवाएं, यहाँ पे काम करवाएं। मैंने सुना भी हाल जनता कह रही थी कि हम उन्हें ढूंढ रहे हैं, कहीं मिल नहीं रहे। जनता की तरफ से ये कहना हैगा। अब वो तो चुनाव में तो मिल ही जाते हैं, लेकिन आड़े दिनों अगर आकर वो मिलें, जनता की समस्या को सुने, तो बहुत अच्छा लगेगा जनता को। बाकी चुनाव में मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। रोज़ा खान बोल रही हूँ। यहाँ पर लोग, ये जब से डैमेज लाइनें बनी हुई हैं, यहाँ पर बहुत गंदगी हो रही है। यहाँ कोई साफ़ करने वाले नहीं। कंप्लेंट करो तो लोग आते तो हैं कंप्लेंट करने साफ़, पर पूरी तरह से सफाई करके नहीं जाते हैं। गंदगी हमें वो आते हैं और चैम्बर खोल के वापस चले जाते हैं। बोलो तो बोले आगे से ही चौक है, आगे से चौक है। यहाँ से वहाँ तक सारे चैम्बर अंदर से कच्चे हैं। वो अंदर से कच्चे हैं? पूरे कच्चे हैं ये, अंदर से पक्के थोड़ी हैं ये, पूरे कच्चे चैम्बर हैं अंदर से। तो आपने पार्षद से नहीं बोला आपने कच्चे चैम्बर क्यों बनवा रहा है? तो हम जब थे नहीं यहाँ, पार्षद जब बना रहा था, हम तो अभी आए हैं यहाँ पर। पूरे चौक हो रहा है, पूरे चैम्बर कच्चे हैं। जब भी अपन बुलाओ ना नगर निगम में कंप्लेंट डालो, आते ज़रूर हैं, पर वो ये नहीं कहते हैं कि देखते हैं और बोले वो तो पूरे चौक हैं, आप आगे कंप्लेंट करो। तो अब आगे कहाँ कंप्लेंट करना? नगर निगम में कंप्लेंट होती है ना, उससे आगे कहाँ पर होगी बताओ? गंदा पानी है ना, मस्जिद में जाते हैं हम नमाज पढ़ के गए तो नंगे नंगे पैर गंदे हो जाते हैं मस्जिद का। वो स्कूल जाते तो बच्चे गिर जाते हैं। छोटे बच्चे हैं जो सब यहाँ पे कीचड़ खान में हो जाते, गंदे पाँव लेके घरों में आते हैं। अब घर की सफाई हो कि बाहर की, और कचरा निकालने वाले आते भी हैं, थोड़ा बहुत निकालते हैं, वो सारा कचरा हमको उठा के खुद फेंकना पड़ता है। वो पानी का जो गटर का कचरा निकाल के जाते हैं वो लेके भी नहीं जाते हैं, वो यहीं पटक के जाते हैं, उसको सब हम हाथों से उठा के फेंकते हैं। इसके लिए पार्षद से कुछ कहा आपने? पार्षद से शिकायत करो, बोलते हैं हाँ आ जाएंगे, करके चले जाएंगे, अपन करते कोई भी नहीं आके। नहीं तो मतलब यहाँ के जो नेता हैं उनसे आपको शिकायत? नेता लोग हम सुनते ही नहीं है ना सही से कोई बात ही किसी की। पहली बात तो उनको खुद आके देखना चाहिए, या सोचना चाहिए कि आता ही नहीं है। बस वो जब उनको वोट का रहता जब आ जाते हैं, उसके बाद कोई आते ही नहीं है इधर। और झाड़ू निकालने वाली भी नहीं। और झाड़ू निकालने वाली 2-4-8 दिन में एक बार गलियों में आती हैं, जिस दिन आएंगी बस उस दिन लगाती हैं झाड़ू। तो आज एक रहवासी और है हमारे साथ में। जी आपका नाम बताएं। मोहम्मद यासिर खान। जी क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि अभी पिछले 1 सालों से रोड बना हुआ है, ये नया रोड है, नई ड्रेनेज है। पिछले 1.5 महीने से ये ड्रेनेज जाम है। हम कंप्लेंट कर करके यहाँ के पार्षद को बोला गया, फिर भी सुनवाई नहीं है। जी यहाँ गंदगी का सामना करना पड़े हमें। यहाँ नमाजी भी है, त्यौहार सजी का त्यौहार ईद गंदगी मनाना पड़ी हमारे को। तमाम बीमारियों का सामना करना पड़ी है। हमारी सुनवाई यहाँ कुछ भी नहीं हो रही है, तमाम गंदगी हो रही है। नई ड्रेनेज है, तुरंत साफ़ कराना चाहिए। कितना टाइम हुआ इस ड्रेनेज को डले को? ड्रेनेज को डले हुए 1.5 साल। देखिए तो देखिए 1 से 1.5 साल हुआ है इस ड्रेनेज को डले को। देखिए अब ये गंदा जो पानी है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सफाई में नंबर 1 इंदौर है हमारा। यहाँ पे गंदा पानी देखिए इस ड्रेनेज से उबाले मार के, ये देखिए आप, ये यहाँ से उबाले मार के ये बाहर आ रहा है। लोग बता रहे हैं अभी तो पानी मतलब आना बंद हो गया, उसके बाद हम आए हैं, रात का टाइम है, हमें अभी बुलाया गया है। लेकिन जिस वक्त पानी गिर रहा था उस वक्त उबाले मार के ड्रेनेज का पानी बाहर आ रहा था। ये सीधा जो बरकाती मस्जिद है वहाँ पर रास्ता जा रहा है, लेकिन यही गंदे पैर लेके लोग वहाँ नमाज पढ़ने जाते हैं। आइए और दूसरे लोगों से हम बात करते हैं। ये रास्ता मस्जिद की तरफ जा रहा है और हम चलते हुए बात कर रहे हैं और देखते हैं। ये देखिए, ये चैम्बर देखिए आप, ये चैम्बर देखिए, ये पानी बाहर आ रहा है, ये चैम्बर, और इनसे चैम्बरों से लाइनें घरों की कनेक्ट है, सब घरों में पानी जाता है। और ये पूरा डॉक्टर का मेन रोड है, ये वहाँ से लेके वहाँ तक आधा किलोमीटर तक का मैं अभी आपको लेके चल रहा हूँ आगे बरकाती मस्जिद के पास। ये देखिए चैम्बर के यहाँ छेद करना पड़े रहवासियों को, ये छेद करें, ये छेद करना पड़े रहे निकल जाए, क्योंकि क्या यहाँ उबाले मारता है पानी और गंदा पानी है। इसी रास्ते से बच्चे, स्कूल के बच्चे जाते हैं, इसी रास्ते से नमाजी जाते हैं, इसी रास्ते से यहाँ से हमारी माँ बहनें जाती हैं, इसी रास्ते से व्यवसाय करने यहाँ के लोग जाते हैं। और यहाँ की स्थिति आप देखिए घरों में पानी है वहाँ अंदर। और ये पानी नमाजी जब यहाँ से नमाज पढ़ने यहाँ जाता है, ये बरकाती मस्जिद है, आगे उधर जमात की मस्जिद है, दोनों मस्जिदों में जाते हैं बेचारे और अपने पजामे धोते हैं और वज़ू करके जाते हैं, तो फिर से वज़ू करना पड़ता है उनको। ये देखिए आप, ये देखिए अजहर भाई, ये देखिए ये किस तरह से यहाँ का माहौल है। सारे
ड्रेनेज यहाँ की बिल्कुल फेल हो चुकी है, 1.5 साल में ही फेल हो चुकी है। ये एक बड़ा निगम का घोटाला है। मैं आरोप लगाता हूँ, इसकी जांच होना चाहिए, इसको ढंग से इसका निराकरण करना चाहिए और यहाँ के लोगों को इस गंदगी से निजात मिलना चाहिए और यहाँ की ड्रेनेज बिल्कुल प्रॉपर डलना चाहिए। तो इधर अब देखो, जैसा कि अब मैं बता रहा था आपको कि ये एक बरकाती मस्जिद है। ये आप देखिए मेरे पीछे बरकाती मस्जिद है और ये बरकाती मस्जिद के जस्ट बाहर हम खड़े हैं। इसके बारे में एक और बात बताऊं मैं आपको कि यहाँ जुम्मे की नमाज 2:45 बजे होती है, तो जो नमाजी छूट जाते हैं तो पूरे एतराफ़ के लोग, पूरे खजराने के 4-5 वार्ड के लोग और आसपास के लोग जिनकी नमाज छूट जाती है जुम्मे की, यहाँ पढ़ने आते हैं। वो लोग नमाज पढ़ने यहाँ आते हैं। यहाँ खचाखच भरी रहती है, जुम्मे के रोज़ जगह नहीं मिलती है यहाँ पर मस्जिद में, क्योंकि जो नहीं पढ़ पाते हैं वो यहाँ आते हैं। अच्छा, मतलब आखिर वक्त में होती है। तो आखिर वक्त में जुमे की नमाज़ यहाँ पर होती है तो आसपास के लोग भी नमाज़ पढ़ने आते हैं और यहाँ के जो क्षेत्रीय लोग आएंगे तो यहाँ का जो दृश्य मैं दिखा रहा हूँ, मस्जिद के अंदर जाना है। ये मस्जिद की बाउंड्री पर ही हम खड़े हैं, यहाँ से हम मस्जिद के गेट से अंदर आएंगे तो यही नापाक जो गंदा पानी, इसी के अंदर पैर रखकर बच्चे बड़े बूढ़े सब इसी में पैर रखकर यहाँ से ऐसा पानी, ऐसा दृश्य लेकर, ये ऐसे गंदी जगह पे खड़े रहकर पैरों में गंदगी लेकर फिर जाना पड़ता है और नापाक हो जाते हैं। और अब ये देखें कि यहाँ से अगर हम बताएंगे, ये सारा जो है सीधा जो ये रोड आप देख रहे हैं वो पूरा रोड पूरा गीला है, ड्रेनेज के पानी से पूरा गीला है। तो ये स्थिति है यहाँ की डॉक्टर कॉलोनी की, जो कि हमने मोहल्ले वासियों से बात करी और हमने यहाँ के जो हमारे क्षेत्रीय नेता हैं, जो कांग्रेस के लीडर हैं, अख्तर नेताजी से बात करी, वसीम मेमन जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, उनसे बात करी। क्या इसके लिए कुछ आगे कोई आएगा, क्या इसके लिए काम किया जाएगा। यहाँ के रहवासियों ने पार्षद महोदया पर भी आरोप लगाया कि उनके घर पे जाकर बैठना पड़ता है, इंतज़ार करना पड़ता है, उनसे शिकायत करते हैं, उसकी वो सुनवाई नहीं करते हैं। तो क्या इसके लिए निगम के अधिकारी आगे आएंगे? क्या यहाँ की साफ़ सफाई होगी? क्या यहाँ की इस गंदगी से यहाँ के मोहल्ले वासियों को, डॉक्टर कॉलोनी के लोगों को क्या इससे मतलब इसका एक प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी? इसकी अपडेट आगे हम आपको देंगे और बताएंगे कि इसका कुछ निराकरण होगा या नहीं होगा। वैसे क्षेत्रीय पार्षद जो है वो ये कह सकते हैं कि वो यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ हम नहीं कह रहे हैं, यहाँ के लोगों ने जो कहा है, यहाँ के रहवासियों ने कहा है, उसी तरह से लगता है कि शायद वो डॉक्टर कॉलोनी के लिए उन्होंने आंखें बंद कर ली हैं। देखते रहिए खुलासा प्लस न्यूज़।